बायोलॉजी ना। अब बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? जैव पराक्रम, ठीक ना। जैव पराक्रम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस ना। तो हमारे दिमाग में एक बात आएगा कि जैव पराक्रम क्या होता है, नहीं ना? आई कि नहीं आएगा? बोलो। तो जैव पराक्रम क्या होता है पता बा? नहीं। देखो, जैव मतलब होता है जीव, और पराक्रम मतलब क्या लिखा है? प्रोसेस। मैंने प्रोसेस को हम लोग क्रिया बोल सकते हैं। मतलब जीवों में जितना क्रिया होता है, जीवों के शरीर के अंदर जितना भी क्रिया होता है, ठीक ना, ऐसे सिंपल भाषा में जैव पराक्रम कह सकते हैं। लेकिन अभी बढ़िया से एकदम परिभाषा के साथ बताएंगे कि जैव पराक्रम किसे कहते हैं, ठीक ना। देखो, जैव पराक्रम समझने से पहले हम लोग कुछ तनी बेसिक चीज़ पर ध्यान दे देते हैं ना। जैसे में समझते हैं कि सजीव क्या होता है, ठीक बा। उसके बाद निर्जीव क्या होता है, सजीव और ना, सजीव और निर्जीव, सजीव और ठीक ना। समझते हैं कि सजीव और निर्जीव क्या होता है, तब जाकर समझेंगे कौन चीज़? जैव पराक्रम। देखो, हमारे आसपास हम लोग जहाँ भी नज़र उठा के देखते हैं ना, नज़र उठा के देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको देखने को? बोलो। नज़र हम लोग कहीं भी नज़र डालते हैं, मतलब हमारे आसपास कहीं भी नज़र हम डालेंगे, ठीक ना, तो क्या हमारे दिमाग में मतलब कि आँख से दिखाई देगा? तो पेड़ पौधा, घर दुआर, मकान दुकान, बकरा बकरी, ये सब ना। और मान देते हैं पहाड़ पठार, ठीक ना, कीड़ा मकोड़े, इस सभी के सब का होंगे हमें नज़र आएंगे ताकने पर, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं हिंदी में, तो सब के सब नाउन कहा जाता है, कहता है ना जी। तो यहाँ तो हम लोग नाउन तो पढ़ नहीं रहे हैं ना। तो अभी हम यहाँ पर एक आध वो कुछ उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे में आकाश, ठीक बा, पठार, पहाड़, खेत, पेड़ पौधा, मान लो गाय बकरी, ठीक बा। ओकरा बाद और ले लेते हैं पानी, ठीक है, नदी, ठीक ना। और ले लेते हैं क्या? पेड़ पौधा गाय बकरी पानी नदी कीड़ा, कीड़ा मकोड़ा होता है ना जी, कीड़े मकोड़े ऐसे कहते हैं। कीड़ा मकोड़ा कीड़े मकोड़े जो छोट पाया जाता है, ठीक ना। तो इन सभी को अगर हम बात करेंगे तो सब देखो, ताकने पर बहुत सारा चीज़ें, मतलब दीवार मिल जाएगा, ईंटा पत्थर चौकी ना, टेबल कुर्सी मार्कर बोर्ड लाइट, मतलब सब देखने को मिलता है, हमें मिलता है ना। अब हम इनमें से पूछेंगे आप लोगों से कि बताइए इनमें से सजीव कौन सा होगा और ये निर्जीव कौन सा होगा। तो ये गारंटी है कि इनमें से मतलब कि अगर कोई बुद्धू भी होगा ना तो बताएगा कि सजीव कौन सा है और ये निर्जीव कौन सा है, बताओगे ना। देख लो जाओ पूछ करके कैसे से, इसे उनका से पूछल जाए। बताओ बाजी, आकाश सजीव है कि निर्जीव? आकाश नाम नहीं है किसी का, जो आकाश होता है ना वो। बताओ पठार, बोलो जी, सजीव है कि निर्जीव? बोलो जा, बताओ पठार क्या है? अब पहाड़ खेत, अब पेड़ सजीव, अच्छा पेड़ सजीव है, ठीक है, हमें मालूम नहीं है का जी। पौधा पौधा गाय बकरी, अब पानी निर्जीव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिविंग, इसको बोलते हैं नॉन लिविंग ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सजीव को बोलते हैं लिविंग और निर्जीव को नॉन लिविंग,
बुझा गईल। तो हम लोग सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव नहीं है, सॉरी आगे बढ़ जाओ। पानी कौन कौन चीज बताओ, लिविंग है कि नॉन लिविंग? नदी, कीड़ा, कीड़ा मकोड़ा सब एक ही माता है ना। तो ये तो मतलब कि सबको पता चल रहा है कि सजीव और निर्जीव किसको बोलते हैं। अगर हम पूछे किसी से कि सजीव परिभाषा में बताओ किसे कहते हैं, कौन बताएगा? बोलो। जिस वस्तु या फिर जिस जीव जंतु में जान हो उसे सजीव वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु अभी हम देखो उसमें जीव मत लाओ, अभी तो हम जानते भी नहीं है, हमको क्या पता कि जीव किसको बोलते हैं, सजीव नहीं। अभी तो हम पूछ रहे हैं कि सजीव किसे बोलेंगे, ठीक ना। जिस वस्तु में जान हो उसे सजीव कहते हैं। हाँ, जिस बहुत वस्तु में सुंदर। जान नहीं हो उसे निर्जीव कहते हैं। हाँ अच्छा, हमको पता कैसे चलता है कि उसमें जान है? पता है वो सांस लेता हो, हाँ उसके शरीर में उत्सर्जन होता हो, हाँ प्रक्रिया होता हो इत्यादि, ये सब कुछ मूवमेंट करता हो उसे सजीव अच्छा। कहते हैं। वाह वेरी गुड। और कुछ बताइए। मतलब कि ऐसे जैसे मान के चलो, हम अगर हम कहना चाहेंगे तो कहेंगे कि मान के चलो कोई दौड़ती हुई मतलब उड़ती हुई पक्षी, अगर कोई पक्षी उड़ रही है यानी उसमें जान है। अगर हाँ देखो हम यहाँ से यहाँ आ गए अपने दम पर, इसका मतलब कि हमारे अंदर भी क्या है? जान है ना जी। हम भी खाए पिए हैं तनी मनी, है कि ना है। अगर अच्छा ही बताओ, तो उस आधार पर हम पेड़ पौधे को देखते हैं, तो पेड़ पौधा तो यहाँ से यहाँ नहीं होता है, नहीं होता है ना। तब हम उसमें उसको कैसे कहेंगे कि पेड़ पौधा सजीव है कि निर्जीव है? अब हम उसके आधार पर कैसे कह सकते हैं कि पेड़ पौधा सजीव है कि निर्जीव है? ना तो पेड़ पौधा चलता है, चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पेड़ पौधा में वृद्धि होता है, यानी यहाँ से अगर उसको रोपते हैं तो धीरे 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 उसमें उसके शरीर में विकास होता है, तो हम कह सकते हैं वो क्या है? तो देखो इसमें से बात करेंगे जो निर्जीव वस्तु है, जिसमें आकाश हो गया, पठार, पहाड़, खेत। पेड़ तो जीव है, सजीव है, क्योंकि पेड़ में क्या होता है? वृद्धि होता है। सही बात है। जिस वस्तु में जान होता है वो अपने बल पर चल सकता है, ये मतलब छोटा परिभाषा हो गया, उसे क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। और जिस वस्तु में जान नहीं है वो अपने बल पर नहीं चल सकता है, उसे क्या बोलते हैं? निर्जीव बोलते हैं। बोलेंगे ना जी। यहाँ तक कौन सी दिक्कत नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि जो सजीव, देखो निर्जीव वस्तु हो गया, तो निर्जीव का तो कुछ बातें नहीं करना है, लेकिन सजीव को हम कहते हैं कि जो चल सकता है। अच्छा ये बताओ, पानी में तो चल सकता है कि नहीं? पानी देखते हैं कि यहाँ से वहाँ डगर के चला जाता है, तो वो भी सजीव होगा कि नहीं होगा? है काहे नहीं होगा? पानी चलना तो बहता है। क्योंकि हम किसी को देखो बताते हैं, देख कर कोई चल रहा है कि नहीं चल रहा है इससे पता नहीं चला। मान के चलो कोई देखो दौड़ता हुआ लड़का बोल दे तो कहेंगे कुछ ही सजीव होगा, अब वही लड़का सो गया तो क्या होगा? निर्जीव है। तो हम मतलब कि हम ऐसे ऐसे चीज़ों को देख कर बताते हैं कि वो सजीव है कि निर्जीव है। जैसे में अगर कोई सोया हुआ लड़का है तो वो अगर मान के चलो वो चल नहीं रहा है, लेकिन वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो सांस लेने पर हम देख रहे हैं कि हाँ वो क्या हो रहा है, मतलब कि वो जीवित है, उसके अंदर जान है। तो पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, देखो यहाँ से। तो निर्जीव का तो कोई कुछ बातें नहीं करना है इस बायोलॉजी में। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान, ठीक ना। इसके बारे में केवल जीव के बारे में पढ़ना है, निर्जीव के बारे में इसमें नहीं पढ़ना। तो निर्जीव को क्या करते हैं? साइड करते हैं। तो जो सजीव होते हैं ना, सजीव के अंदर कुछ ना कुछ लक्षण होता है। अब एकदम देखो ओरिजिनल पॉइंट बताते हैं एकदम बढ़िया से ना। सजीव वस्तु में कुछ कुछ खास क्या होते हैं? गुण होते हैं, ठीक ना। जैसे में सजीव होते हैं सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, जनन करते हैं, उसके अंदर परिवहन होता है, उसके अंदर उत्सर्जन होता है, ठीक ना। ये सभी क्रिया उनके अंदर होता है। किसके अंदर? सजीव के अंदर, ठीक ना। तो देखो ध्यान से, अब हम यहाँ से समझते हैं। तो आखिर जैव पराक्रम जो है किससे जुड़ा हुआ है? जीवों से। किससे जुड़ा है? जीवों से। कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं, मतलब कि हम उसको देख नहीं सकते हैं। हमारे नंगी आँख, मतलब कि बिना कुछ लगाए हुए, दूरबीन चाहे चश्मा वश्मा लगाए हुए हम उनको नहीं देख सकते हैं। ऐसे ऐसे जीव होते हैं जो कुछ कीटाणु होते हैं, उन्हें भी क्या कहेंगे? जीव कहेंगे। क्या कहेंगे?
जीव होगा वही क्या होगा, सजीव होगा। उसके अंदर भी हमारे अंदर जो भी लक्षण हो रहा है उसके अंदर भी क्या होगा, वही लक्षण होगा ना। एक आध गो जैसे कि नाम सुन लो बड़ा, हाँ ये देखो कोरोना का नाम सुन लो कि नहीं, ये इसको कौन नहीं जानता, पूरे देश विदेश में तहलका मचा कर रख दिया था, है जानता ना जी सभी। तो अब देखो, तो कोरोना को हम लोग देखे हैं नहीं, उसका एगो केवल काल्पनिक इमेज बनाया गया है, ठीक ना, कि कोरोना ऐसा दिखता है। अब बताओ कोरोना को कोई देख सकता है ना, लेकिन अब बताओ कोरोना सजीव है या निर्जीव, बताओ कोरोना सजीव है या निर्जीव। तो हमको पता है कि वायरस है, वायरस और बैक्टीरिया सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं। तो देखो बताते हैं, जो भी वायरस होते हैं चाहे बैक्टीरिया होते हैं, सजीव है या निर्जीव है, हम लोग ऐसे नहीं बता सकते हैं जब तक से कोई सजीव मतलब कि इनके मतलब कि किसी सजीव को संक्रमित कर दे, मतलब किसी को क्या कर दे, क्षति पहुंचा दे ना, तो हम लोग कहेंगे क्या है ये सजीव है। तो कोरोना तो हज़ारों लोगों को मार गिराया है, तो ये सजीव है तबे ना जी। तो जो मतलब कि मान के चलो कोई जीवाणु है और ये विषाणु वायरस और बैक्टीरिया किसी सजीव को क्या कर दे, संक्रमित कर दे ना, उस पर अपना असर दिखा दे, तो हम कहेंगे कि वायरस और बैक्टीरिया का है, सजीव होगा, अदरवाइज में सजीव नहीं होगा, ठीक ना। तो हम अब समझते हैं कि जैव पराक्रम। और देखो जो जीव होते हैं, पौधा, जैसे पौधे के अंदर हम कैसे बता सकते हैं कि पौधा सजीव है, तो पौधा वृद्धि करता है। फिर देखो गाय चलती है, उसके अंदर भोजन करती है, सांस लेती है, ठीक ना, तो हम कह सकते हैं क्या है, सजीव। तो देखो ध्यान से, तो सजीव के अंदर कुछ ना कुछ लक्षण होता है, और जो उसके अंदर क्रिया होता है ना, उन्हीं सब क्रिया को बटोर कर हम क्या कहते हैं, जैव पराक्रम, ठीक ना। सजीव के अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, क्रिया होता है, ठीक ना, और वही क्रिया को हम बटोरते हैं, क्या कहेंगे, जैव पराक्रम। इसे अभी पहले बताए थे, ठीक ना। क्या लिखा है, जैव पराक्रम। जैव मतलब जीव, पराक्रम मतलब प्रोसेस यानी क्रिया, जीवों से संबंधित क्रिया। अब समझते हैं बढ़िया से, तो हम कहेंगे जैव पराक्रम क्या होता है, ठीक ना। जैव पराक्रम, जैव पराक्रम किसे कहते हैं, देखो वे सारी क्रियाएं। अब देखो क्रिया किसको बोलेंगे, हिलना डुलना सब क्रिया कहलाता है। मशीन चल रहा है तो कहेंगे मशीन चलने की क्रिया, ठीक ना, मतलब क्रिया। अब हमारे देखो हमारे शरीर के अंदर कितना सारा क्रिया हो रहा है। अभी देखो पढ़ा रहे हैं, पसीना निकल रहा है, तो ये भी कोनो ना कोनो क्रिया से क्या हो रहा है, पसीना बाहर आ रहा है ना जी। तो अंदर कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है, क्रिया हो रहा है, मशीन चल रही है कौन ना कोनो, ठीक ना। तब हम उसको क्या बोलते हैं, क्रिया, ठीक ना। तो वे सारी क्रियाएं जो जीवों का अनुरक्षण करता है, ठीक ना, उन्हें क्या कहते हैं, जैव पराक्रम। किसको जैव पराक्रम बोलेंगे, तो जैव पराक्रम एक प्रकार का है, क्रिया है, लिखा का है यहाँ पर प्रोसेस, का ही क्रिया है, एक प्रोसेस है, मशीन की तरह चलता है, ठीक ना। तब का परिभाषा का हो जाए पराक्रम का, वे सारी क्रियाएं, कौन सी बोला जाए, जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसको उसे क्या कहते हैं, जैव पराक्रम कहते हैं। बंद कर दो उसको, जो हम सिखा रहे हैं उसको सीखो, ठीक ना। जैव पराक्रम किसे कहते हैं, देखो अब देखो, तो हम कह सकते हैं, अभी देखो इसको रटना नहीं है, केवल समझना है, वे सारी क्रियाएं, ठीक ना, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं, तब ये सारी क्रियाएं। मतलब देखो जैव पराक्रम क्या होगा, एक जैव पराक्रम क्रिया है, ठीक ना, मतलब कि जीवों का अंदर जितना भी क्रिया हो रहा है उन सभी क्रियाओं को बटोर देंगे तो क्या कहेगा, जैव पराक्रम, ठीक ना। काची बुझा गई, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा क्या होता है, जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं। अब देखो अनुरक्षण का मतलब समझते हैं कि कैसे, आखिर जीवों का अनुरक्षण मतलब वे सारी क्रिया, हमारे अंदर क्रिया हो रहा है ना जी, और जीवों का अनुरक्षण, तो अब मतलब कि हमारा अंदर क्रिया हो रहा है, और कौन कौन से क्रिया हो रहा है जो हमारा अनुरक्षण कर रहा है, मतलब कि ना। तो अनुरक्षण मतलब होता है मैंने रक्षा, ठीक ना।
मैनेजमेंट। मतलब कि यहाँ पर देखो ध्यान से कैसे, यहाँ मतलब कोई कट गया तो अब वो कट गया तो वो ठीक होता है ना जी। तो कोई ना कोई अंदर से क्रिया हुआ होगा तभी तो ठीक हुआ होगा। कहीं हम गिर जाते हैं, चोट लगता है ना जी। हम भोजन खाते हैं ना, हमारे अंदर भोजन जाकर पचता है, कतना हूँ मतलब कि बढ़िया से हो रहता है, उसको कुछ थूर क्या करता है, पचा जाता है। तो हमारे अंदर क्रिया हो रहा है तभी तक भोजन पच रहा है। हम सांस ले रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ से नाक बंद कर लेंगे तो बिना मतलब कि हवा को, बिना ऑक्सीजन को हम लोग जीवित रह सकते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रहा है तो कुछ ना कुछ क्रिया हो रहा है कि नहीं। तो उस सब क्रिया के अंदर हम लोग लपेट देंगे तो सबका कहलाएगा। मतलब कि अभी हम चल रहे हैं तो चलने में हमको समक्ष कौन रख रहा है, कोनो न कोनो क्रिया हो रहा है। हमारे अंदर जान है तो जान कहाँ से आ रहा है, हमारे अंदर कोनो न कोनो क्रिया हो रहा है, ठीक ना। बुझे ना। तो अनुरक्षण मतलब क्या होता है, रक्षा ना। मतलब कि जो जैसन बा ओकरा के एकदम वैसने बना के रखना है, उस पर कोई आँच नहीं आने देना है। ऐसा उसको क्या बोलते हैं, अनुरक्षण। तो जीवों का अनुरक्षण होता है किसके द्वारा, क्रिया द्वारा। अंदर का हो रहा है, क्रिया हो रहा है। तो वो सभी क्रियाओं का बोलते हैं जय पराक्रम। तो अब सवाल यहाँ उठता, तो बताओ जय पराक्रम किसे बोलते हैं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उन्हें क्या कहते हैं, जय पराक्रम कहते हैं। बताओ समझ में आ गया। तो जय पराक्रम वे सारी क्रियाएं, मतलब कि हमारे अंदर क्रिया हो रहा है ना जी। उस क्रिया की वजह से हम लोग क्या हैं, सुरक्षित हैं। हम लोग चल सकते हैं, फिर सकते हैं, हम पढ़ा रहे तो पढ़ा सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई जय पराक्रम में से कौन वो क्रिया रुक जाती है तो क्या हो जाए, कहानी खत्म, हम पढ़ाई लगना रह जाएंगे आए। मान के चलो कभी कहीं कट गया, कुछ भी होता है, ठीक ना। तो अब वो ठीक होगा अगर लाइफ प्रोसेस नहीं होगा, मतलब जय पराक्रम नहीं होगा, अंदर के क्रिया चलेगा नहीं तो ठीक होगा, नहीं होगा। तो अब सवाल ये उठता है, बताओ पहले इसको याद करो, जय पराक्रम किसे कहते हैं। हाँ याद हो गया ना। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं, जय पराक्रम कहते हैं, ठीक ना। एकदम 100% यहीं से याद कर लेना। दिन भर अब घर पर जाकर क्या करना है, खाली बकर। अगर लड़की है तो घर बहारेगी, बकते रहेगी, बर्तन माजेगी से लूड़ा से, अब बकते रहेगी, ठीक ना। क्लास में याद कर लेना है, और याद करके क्या करना है, बस खाली जो भी करो बकते रहो। कॉपी खोलने की ज़रूरत नहीं है, केवल शाम को एक बार कॉपी खोलो ना, अब बस जब पढ़े हैं उसको क्या कर दो, लिख डालो, ठीक ना। बाकी दिन भर रटते रहो। लड़का साइकिल चला रहा है, रटते रहो। बर्ड वॉल खोल रहा है, उसको क्या करते रहो, रटते रहो, ठीक ना। आतना रटो उसको ना कि दिमाग में क्या करने लगे, साइकिल की तरह चलने लगे। आगे बढ़ जाओ। तो अब बताओ, तो अब हम सब देखते हैं कि अभी इसमें लिखा है कि वे सारी क्रियाएं कौन सी, जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं, जय पराक्रम कहते हैं। तो कवाड़ी खोल दो। तो जय पराक्रम किसे कहते हैं, बोलो बोला जा सब बोलो। हाँ तो हम लोग सीखे कि जय पराक्रम क्या होता है। तो जय पराक्रम एक बार क्या होता है, क्रिया होता है। अब ऐसा क्रिया होता है जो हमारे मतलब कि जो क्या करता है, जीवों का अनुरक्षण करता है। मतलब कि जो जीव जैसा है उसको वैसा ही बनाए रखता है। तो हम लोग समझते हैं। तब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन कौन से क्रिया है जो सारे जीवों को क्या करता है, अनुरक्षण करता है और रक्षा करता है। तो कौन कौन सी क्रिया है, तो देखो यहाँ पर मान के चलो पोषण हो गया, ठीक ना। पहला क्रिया कौन सा है, पोषण, और बाद श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन और नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक ना। नियंत्रण एवं समन्वय मतलब कि ये सारी क्रियाएं को हम लोग लपेट देंगे तो क्या बन जाएगा, ये जय पराक्रम। तो हम बोल सकते हैं जय पराक्रम की एग्जाम्पल हो सकता है ना है। तो जब देखो ये सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उन्हें कहते हैं जय पराक्रम। अब क्रियाएं का जैसे में फॉर एग्जाम्पल पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक ना। पोषण को इंग्लिश का बोलते हैं न्यूट्रिशन, श्वसन को रिस्पायरेशन, परिवहन को ट्रांसपोर्टेशन, ठीक ना, ट्रांसपोर्टेशन। उत्सर्जन को एक्सक्रेशन, क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन। जनन को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन,
ठीक ना, क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। नियंत्रण एवं समन्वय को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो तो इस सभी के सभी क्या है, क्रिया। पोषण, पोषण में कौन कौन से कार्य होता है, खाने से लेकर पच कर निकलने तक सबका कहलाता है पोषण। ठीक ना, पोषण का मुख्य, पोषण हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और भोजन को पचाते हैं। ठीक ना, ये वो क्रिया होगी कि नहीं। मान के चलो कोई जीव है भोजन नहीं करेगा तो का पहले जैसा रहेगा, सुखा के अठई हो जाएगा ना। 4 दिन 5 दिन नहीं खाएगा तो चाहे तो ढंगला ही चलेगा, चलते चलते ढंगला जाएगा, मुँह नाक टूट जाएगी। और जब मुँह नाक टूट जाए तो अब जब मुँह नाक टूट जाएगा, अब देखो तो अब पोषण हो गया। आज जब हम खाना खाते हैं, सब पूरा क्लियर समझाते हैं, जब हम खाना खाएंगे तो कुछ हद तक क्या होगा, हमारे पोषण से, जैसे कुछ भी खाएं, चाना खाएं चाहे कुछ भी खाएं, तो उससे क्या होगा, निकल जाएगा ऊर्जा। ठीक ना। अब थोड़ा देर पहले बताते हैं कि देखो जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कैसे बनाता है, कोशिकाओं से बना होता है। अब तुमको क्या लगता है कि हम भोजन करते हैं तो ये तब मतलब कि जो भी जटिल पदार्थ खाते हैं हम लोग, जटिल पदार्थ जैसे में रोटी खाते हैं, दाल चावल मछली, मतलब जो भी खाओ, अंडा जो भी खाओ, तो तुमको क्या लगता है कि हमारे शरीर के, हमारा देखो हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है। और कोशिका इतनी छोटी छोटी कि वो आँख से भी दिखाई नहीं देती है, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है उनको देखने के लिए। अब बताओ तो तुमको क्या लगता है कि वो जाकर एक बार वही में समाहित हो जाएगा कोशिकाओं में। और सभी क्रिया हमारे अंदर किसके द्वारा होता है, तो कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। तो थोड़ा बहुत इसको खत्म कर बताते हैं ना। तो हम खाना खाएंगे तो वो पचेगा, उससे कुछ जो भी कोशिका के अंदर जाने लायक बनेगा। ठीक ना, ऊर्जा। अब उस ऊर्जा का सही ढंग से उपयोग कहाँ होगा, श्वसन में। श्वसन के अंदर क्या करते हैं, लोग सांस लेते हैं। ठीक ना, जो जीव होता है वो क्या लेता है, सांस लेता है। सांस में ऑक्सीजन अंदर जाता है, ऑक्सीजन जा करके भोजन को तोड़कर कार्य निर्माण करता है, ऊर्जा निर्माण करता है। तो श्वसन का मुख्य काम है कौन चीज़, हमें ऊर्जा देना। जीवों का क्या करना, ऊर्जा देना। इसमें क्या होता है ना, भोजन करते हैं जीव, क्या करते हैं, भोजन करता है। ठीक ना, भोजन से इसमें भी ऊर्जा निकलता है, लेकिन वो ऊर्जा हमारे बॉडी के लायक नहीं होता है। उस ऊर्जा को हमारे बॉडी के लायक बनाता है कौन, श्वसन। ठीक ना, जैसे में हम लाते हैं दुकान से पेंसिल खरीद के, ठीक ना, पेंसिल खरीद के लाएँ, अब वो हमारे काम लायक है, वो कहाएगा कौन चीज़, पेंसिल। ठीक ना, अब हम उस पेंसिल को कुछ कर सकते हैं नहीं, जब तक उसको छीलेंगे नहीं, छील देंगे तो अब हमारे काम आता है, अब लिख सकते हैं। तो अब हम देखो पोषण से भी ऊर्जा बनता है ना, लेकिन वो ऊर्जा हमारे कोशिकाओं को काम में नहीं आता है। अब श्वसन होगा तब पेंसिल जैसा छील छाल देगा, और तब जाके क्या होगी, हमारा बॉडी में मतलब शरीर में ऊर्जा का विकास हुई। अब ऊर्जा का विकास हुई तो शरीर वृद्धि करी। अब देखते हैं परिवहन। ठीक ना, अब परिवहन में होता है, परिवहन में क्या, एक जगह से दूसरा जगह पहुँचाने का कहलाता है, परिवहन कहलाता है। ठीक ना, तो हमारे शरीर में जैसे ब्लड दौड़ता है तो परिवहन हो रहा है ना जी, खून यहाँ से यहाँ तक ब्लड दौड़ता है, सांस लेता है यहाँ तक जाता है फेफड़ा तक, फेफड़ा से ऑक्सीजन चल जाता है सारी शरीर की कोशिकाओं तक, तो उसको कोई ना कोई ले जा रहा है ना। तो हमारे अंदर परिवहन है, मतलब कोई पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देते हैं, उसको क्या कहेंगे, परिवहन। क्या कहेंगे, परिवहन। तब परिवहन होता है। ठीक ना, तब परिवहन जब नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहाँ से जाएगा कोशिकाओं में, और कोशिका में जाकर कहाँ से भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त देगा। मान लें हम सांस से खींच दिए, अब जाके फेफड़ा अटक गया, कहाँ, सॉरी, फेफड़ा में अटक गया कौन चीज़, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को कोई टांग कर ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, ले जाएगा ना। तो वही टांग कर ले जाना कहाँ, कोशिका में। और कोशिका में होता है कौन चीज़, बनता है भोजन से ऊर्जा बनता है। ठीक ना, तो अब बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा बनेगा नहीं। अभी समझा रहे हैं, इस सब को हम लोग एकदम बारी बारी से डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे भोजन पचता है, कहाँ से खाना स्टार्ट करते हैं, खाने के बाद कहाँ जाता है, कौन सा एंजाइम में लगता है तो पचता है भोजन, सब के एकदम पूरा डिटेल से पढ़ना है, पूरे जीव का प्रोसेस पढ़ना है हमको इस चैप्टर में ना। तो इसका काम हो गया भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना, हो गया ना। हेकरो काम का है ऊर्जा। अगर पूछेगा कि श्वसन का मुख्य कार्य ऊर्जा का निर्माण, क्या कहता है जी, हाँ, ऊर्जा का निर्माण। अब बताओ तो ऊर्जा का निर्माण क्या करता है, भोजन से ना ऊर्जा निकलता है। अब भोजन करेंगे तो ऊर्जा निकल जाएगा, भोजन नहीं करेंगे तो ऊर्जा निकल जाएगा नहीं, पहले तो भोजन करना पड़ेगा ना, भोजन करेंगे पचेगा तब ना जा करके ऊर्जा प्राप्त होगा।
आगे बढ़ते हैं। अब परिवहन का कहा था जी, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। देखो परिवहन में हम लोग का पढ़ना है, परिवहन में ब्लड के बारे में पढ़ना है, हृदय के बारे में पढ़ना है। इसका मुख्य अंग मतलब परिवहन से पूछता है कि पोषण से कौन संबंधित है ना, तो इस संबंधित है आहार नाल। पूरा कौन चीज आहार नाल, खाना को बोलते हैं आहार। क्या बोलते हैं? आहार। आहार जौन नाल में शुरू से लेकर अंत तक रहता है उस सभी को क्या बोलते हैं? आहार नाल। खाने से निकलने तक के लेकर जिस नाल में क्या कर नली में रहता है भोजन, उस सभी नली को क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। उसका लंबाई लगभग 32 फीट होता है। आगे से बताएंगे, इसको याद करने का कोई जरूरी नहीं है, सब बताएंगे बढ़िया से, ठीक ना। अभी बता रहे हैं कि अभी तक अभी इंटरेस्ट जगह होते हैं, ठीक ना। क्या जगह रहे हैं? इंटरेस्ट ना, कि पढ़ने में कितना मज़ा आएगा, ठीक ना। तो पोषण जो हो गई, तो पोषण के अंदर क्या पढ़ना है? आहार नल के बारे में। श्वसन में क्या पढ़ना है जी? तो श्वास नली के बारे में ना। नशा छिद्र, नशा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, तब जाकर कहाँ? फेफड़ा। इस सब के बारे में पढ़ना है। आगे बढ़े परिवहन में, इसमें देखो रिस्पायरेशन में का मुख्य अंग कौन है जी? फेफड़ा। क्या होता है जी? फेफड़ा। इसमें हमें क्या करना है? फेफड़ा के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। ले लो। अब परिवहन में क्या पढ़ना है जी? तो परिवहन में ब्लड के बारे में पढ़ना है, हृदय के बारे में पढ़ना है ना। इसका मुख्य अंग क्या है? हृदय। हार्ट मतलब क्या होता है? दिल, जनक हम लोग दिल बोलते हैं, हृदय ना। उत्सर्जन में, उत्सर्जन जानते हो पक्का? उत्सर्जन क्या करता है? हमारे बॉडी में क्रिया के दौरान जो भी पैसा नहीं खे छपाता है, देखो हमारे बॉडी में इन सभी जो क्रिया होता है ना, ये सब क्रिया के दौरान हमारे लिए कुछ कुछ ना अच्छे पदार्थ बनते हैं जो हमारे बॉडी के लिए क्या है? लाभदायक है। और कुछ कुछ ऐसा खतरनाक पदार्थ बनता है जो हमारे बॉडी में रहेगा तो हमें मार ही डालेगा, ठीक ना। तो उन सभी को निकालने का काम कौन करता है? उत्सर्जन, ठीक ना। फालतू पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालने का क्या होता है? उत्सर्जन ना। बढ़िया बढ़िया पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना क्या कहता है? परिवहन, ठीक ना। चाहे बढ़िया बढ़िया खराब पदार्थ हो जाएगा, ले जाएगा ना। जनन में अब ये देखो, इसका मुख्य अंग है? किडनी ना। इसको ब्रिक बोलते हैं हिंदी में। कौन तुमको सिखा दिया जी? आप ही सिखाया। ब्रिक हम सिखाए हैं कि ब्रिक मतलब किडनी। किडनी को क्या बोलते हैं? ब्रिक। किडनी ना। कौची? ब्रिक को क्या बोलते हैं? मतलब कि किडनी के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, ठीक ना। अब देखो जनन में, जनन किसको बोलते हैं? जनन मतलब होता है रिप्रोडक्शन। जो भी जीव होते हैं, देखो पहले नंबर तो जितना भी जीव होते हैं, सभी जीवों के अंदर ये सभी लक्षण होते हैं। अगर कोई जीव है तो उसके अंदर उपोषण मतलब भोजन करेगा, सांस लेगा, उसके अंदर परिवहन होगा, उसके अंदर उत्सर्जन होगा और जनन करेगा। जनन मतलब एक अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? जनन ना। जो है जीव वो क्या करेगा? अपने जैसा संतान क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। तो इसमें सब संतान उत्पत्ति के बारे में इस समय पढ़ना है, ठीक ना। कैसे कैसे होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। नियंत्रण एवं समन्वय मतलब अपने बॉडी पर कैसे नियंत्रण रखते हैं, कैसे कंट्रोल रखते हैं। कौन बैठ कहीं पढ़ रहा है और कौन चुट्टी काट दिया तो माई कौन काटा है, मतलब ये कौन बताता है? तो इसके बारे इसमें पढ़ना कौन सी? नियंत्रण एवं समन्वय मतलब कंट्रोल करना है। क्या लिखा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक ना। मतलब कोई काटा, चूटी काटा, चाहे कोई अचानक किसी को मार दिया तो कौन बताएगा? ठंड लग रहा है, गर्मी लग रहा है ना। एक बार कहीं जा रहे हो, अचानक कौन गाड़ी जाके तो कंट्रोल करोगे नहीं, तो पूरा बढ़िया से भकुआ के एकदम। तो कौन भकुआता है? तो ब्रेन, दिमाग। तो पूरा क्रिया चल रहा है कि नहीं ऐसे? तो सबके अंदर क्या होता है? इन सभी को क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस, ठीक ना। अब देखो ध्यान से,
इन सभी बड़े बड़े जीव में होता है। मतलब कि जीवों का देखो, जीवों का शरीर कोशिका से बना होता है। कौन से बना होता है जी? तनी सा दूसरे ओर आते हैं। जीवों का शरीर किससे बना होता है जी? हाँ, कोशिकाओं से बना होता है। ठीक ना? जीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। जैसे में मान के चलो जो घर बना है वो ईंटा से बना है। मेन का है ईंटा, है ना? ईंट है ना मेन, मेन का है ईंट। लड्डू बना है तो बुनिया से बना है कि नहीं? तो जैसे हमारा बॉडी बना है, अब देखो खाली बुनिया थोड़ा ना लगा है लड्डू में, चीनी भी लगा है, मैदा भी लगा है, लेकिन हाँ कुछ भी लगता है, लेकिन मेन का है, मेन बेसन लगता है। क्या हमको मैदा का नहीं बना सकते हैं क्या? अच्छा नहीं लगेगा। वो तो अच्छा लगने से क्या मतलब, हमारा मन है बनाने का, तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे नहीं। अब बताओ, उसी प्रकार से हमारा शरीर किससे बनता है? कोशिकाओं से होता है। आई सभी के सभी क्रिया कहाँ होती है? कोशिका के अंदर ही होती है। ठीक ना? तो अब देखो ध्यान से, कोशिकाओं से तो बना होता है, लेकिन कुछ कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका जीव केवल एक ही कोशिका से बना होता है। हमारे अंदर हजारों लाखों में कोशिका हैं, हर जगह कोशिका, हर जगह ये सब काम होगा। ठीक ना? लेकिन कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर केवल एक कोशिका होती है। ठीक ना? उन्हें बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें अनेकों कोशिका होते हैं, एक से अधिक कोशिका होते हैं, उन्हें कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। ठीक ना? जिसमें हम लोग आ जाएंगे। बड़े बड़े जीव किसमें आते हैं? बहुकोशिकीय जीव। ऐसा जीव दिखाई नहीं देता है, अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगी ना, प्रोटोजोआ, बहुत सारा जीव होते हैं जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव में, ठीक ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब मतलब होबे करेगा। वो हमेशा ना क्या करते हैं ना कि बायोलॉजी मतलब कि पर्यावरण के टच में रहते हैं, तो उन्हीं के अंदर दूसरे केस होता है, मुख्य अंग नहीं होता है ना इन सब करने के, जैसे उसमें आहार नल नहीं होता है, हृदय नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक ना? एक कोशिकीय में अपने आप का होता है, विसरण की क्रिया द्वारा वो सब काम हो जाता है। ठीक ना? लेकिन ये सब बहुकोशिकीय जीव में ऐसा ऐसा होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कल समझेंगे। ठीक ना? तो बताओ, जय प्रक्रम किसे कहते हैं? हाँ, जैसे में कौन कौन क्रिया दी? पहले बताओ, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, नियंत्रण। पहला बोला पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, नियंत्रण। ठीक ना? इंग्लिश में न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक ना? सबको क्या करना है? याद करना है। याद रहेगी ना रही है? तो अब एक आगे कल समझेंगे। तब तक के लिए इसको छाप लो।